एक वो लड़की जिसने अपने ही अपहरण की साजिश रची, और साजिश भी ऐसी जिसको देखकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस के पसीने छूट गए। मामला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को फोन लगाकर बच्ची को सुरक्षित तलाशने को कहा। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो हर आदमी के पैर के तले जमीन फिसल गई, क्योंकि इस लड़की ने खुद ही अपना अपहरण करवाया था। बस वजह इतनी थी कि वो अपने पिता से 32 लाख रुपए लेकर अपने दोस्त के साथ विदेश घूमने जाना चाहती थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ के ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी बेटी के मोबाइल फोन पर फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात हुई थी। बदहवास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन कर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को यह खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के मां बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है और पुलिस को यह एक कहानी अजीब सी नजर आती है। काव्या के मां बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के PWE की कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। उस रोज काव्या की मां भी उसके साथ कोचिंग सेंटर गई। कोचिंग सेंटर के बाद काव्या मां को एक PG में ले गई, जहां वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने और PG में छोड़ने के बाद काव्या की मां उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गई। काव्या की किडनैपिंग का मामला दर्ज करने के बाद कोटा पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत की उसी PWE कोचिंग सेंटर से करती है। काव्या के मां बाप और पुलिस टीम के साथ थे। पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। कोचिंग सेंटर वालों ने पुलिस को बताया कि काव्या नाम की किसी भी लड़की का अगस्त में यहाँ पर कोई दाखिला ही नहीं हुआ है। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान थे, लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज भी दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें भेजा था। इस मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से कभी किसी स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स को कभी पर्सनल नंबर से कोई भी मैसेज नहीं भेजा जाता, जबकि काव्या के पिता के मोबाइल में ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजा गया। 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला और ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगता है। फुटेज 19 मार्च की रात 9:39 का बताया जाता है। तस्वीर में काव्या एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई नजर आ रही है। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या का किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। अगर काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर किडनैपिंग और उसकी तस्वीर कहां से आई? उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हैं। मुंह भी कपड़े से बांध दिया गया है। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया वहां पर एक कार्टून भी पड़ा है जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। यह तस्वीर और इसके बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के 2 पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और फिर पूरे कहानी का खुलासा हो जाता है। आगे की जांच में पता चलता है कि जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फोटो खींची गई थी वो कमरा नहीं बल्कि ये घर का किचन है, और ये घर और किचन काव्या के उन्हीं 2 दोस्तों में से एक का किराए का है जो पुलिस को कहानी बताते हैं। काव्या की मर्जी से ही वह फोटो शूट हुआ था। फोटो शूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का वो कमरा खाली कर दिया और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगे। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तस्वीर शूट करने के बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतजार किया। फिर 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यह तस्वीर फिरौती की धमकी देकर काव्या के पिता के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई। पर एक सवाल का जवाब अभी तक बाकी था कि काव्या ने ऐसा क्यों किया।
तो काव्या के दोनों दोस्तों ने इसकी भी कहानी सुनाई। असल में काव्या अपने दो दोस्तों के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसके पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उसे ये मालूम था कि उसके माँ बाप उसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो वो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करेंगे। बस इसी के बाद काव्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग की यह पूरी कहानी रच डाली। हालांकि इस कहानी का खुलासा हो जाने के बावजूद फिलहाल काव्या का कोई सुराग नहीं मिला है। यानी ना तो वो पुलिस के हाथ लगी है और ना ही उसने अपने घर वालों से संपर्क किया है। हालांकि कोटा पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से ये अपील की है कि वो जहां भी हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को पेश कर दें, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। अजब किडनैपिंग की ये गजब कहानी हर तरह से अब चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को इतना भी बढ़ावा न दे कि वो कहीं की कहकर कहीं जाए और फिर उसके बाद इस प्रकार की वो साजिशें अपने ही माँ बाप के खिलाफ रचने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज शिवपुरी। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78।